हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करेंगे। क्लास 10 का ये अध्याय ब्रीथ चैप्टर का है, सर्कल चैप्टर का है ऑब्जेक्टिव। जितना भी ऑब्जेक्टिव आज पढ़ने वाले हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर से नहीं देखने को मिलेगा। सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और पूरा डिटेल से विस्तार से जानेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखें और जो भी नए स्टूडेंट हैं उसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित है। पहला बोलते हैं बहिर्भाग, दूसरा ऑप्शन है अभ्यंतर, तीसरा ऑप्शन है वृत्त के घेरे में और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले समझते हैं बात को। मान लीजिए वृत्त है, ये वाला बाहर, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमारा जो केंद्र होता है, ये हम बात कर रहे हैं केंद्र का। हमारा जो केंद्र होता है वृत्त का, ये कहाँ पे स्थित होता है? अगर ये बाहर में स्थित है, अगर ये बाहर वाला जो पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं बहिर्भाग। वो पॉइंट को बहिर्भाग में बोलते हैं जो कि वृत्त के बाहर में होता है। एक होता है वृत्त पर, मान लो ये पॉइंट है, इससे पॉइंट कहाँ है? वृत्त पर। लेकिन हमारा केंद्र कहाँ होता है? बोलता है केंद्र वृत्त के कहाँ पे होता है? अभ्यंतर, अंदर में होता है। यानी आंसर हो जाएगा अभ्यंतर। अभ्यंतर मतलब वृत्त के भीतर, वृत्त के अंदर, यहाँ पे होता है। और यदि इस वृत्त पे होता तो हम लोग बोल देते हैं वृत्त के घेरे पे। बहिर्भाग यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बहिर्भाग मतलब बाहर में, वृत्त के घेरे मतलब यहाँ पे सर्कल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो तो वृत्त के कहाँ पे स्थित होगा? हम यहाँ पे बनाते तीन तरह का। एक ये हो गया वृत्त, ये मान लो दूसरा वृत्त और ये तीसरा वृत्त। यहाँ पे एक त्रिज्या लेते हैं, यहाँ पे त्रिज्या लिए तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि यहाँ जो है इस वृत्त के घेरे से पहले तक आया। हालांकि इसको त्रिज्या नहीं बोलेंगे। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं यहाँ तक, घेरे तक, और तीसरा लेते हैं बाहर तक। अगर त्रिज्या से छोटा है, त्रिज्या से छोटा है तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? अभ्यंतर में। ये क्या हो जाएगा हमारा? अभ्यंतर में। अगर वृत्त त्रिज्या के बराबर है, पॉइंट त्रिज्या के बराबर है, मतलब यहाँ से खींचे तो यहाँ तक पॉइंट अगर यहाँ पे है, त्रिज्या के बराबर है,
तो ये जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, घेरे में, घेरे में। और नेक्स्ट है अगर त्रिज्या से बड़ा है, त्रिज्या से बड़ा, अगर त्रिज्या से बड़ा है तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, बाहर में हो जाएगा। त्रिज्या से बड़ा मतलब त्रिज्या से बड़ा हो गया, बड़ा यहाँ पे, तो वो जो पॉइंट होगा बहिर्भाग में, बहिर्भाग। यहाँ पे हमको 3 क्वेश्चन का आंसर जाने। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, त्रिज्या से अधिक मतलब ये त्रिज्या से बड़ा है, अधिक है, इसको बराबर, इसको कम भी बोल सकते हैं, इसको अधिक भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा, बाहर में, यानी आंसर बहिर्भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की होता है, क्या होता है। मान लीजिए वृत्त है, ये हमारा केंद्र है, इसको भी जीवा बोलेंगे, इसको भी जीवा बोलेंगे, इसको भी जीवा बोलेंगे, इसको भी जीवा। ये सभी जीवा है, लेकिन यहाँ पे केंद्र से होकर जो जाता है, केंद्र से होकर के जो जाता है वो सबसे बड़ी होता है, और इसी को बोलते हैं व्यास। जो केंद्र से होकर के जाता है तो सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, व्यास। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। चाप, एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिर हो। मान लीजिए एक वृत्त है और यह केंद्र है, इसका व्यास ये हो गया। यहाँ पर जो इसके सिरे के एक व्यास के सिरे को हो, एक चाप, व्यास का सिरा ये हो गया ये हो गया सिरे पहला, और व्यास का ये हो गया दूसरा सिरे। तो यहाँ से यहाँ तक जो चाप होता है उसको क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। इसका मतलब आप आंसर हो जाएगा अर्धवृत्त। यहाँ से ये चाप हो गया, इसको चाप बोलते हैं, इसको अर्धवृत्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्तखंड एक चाप तथा एक बीच होता है। वृत्तखंड, यहाँ पे 2 बातें सीखेंगे। एक वृत्त ये लेते हैं और दूसरा वृत्त यहाँ पे लेते हैं। वृत्तखंड, अगर यहाँ पे इसको यहाँ पे अगर काटते हैं तो ये हो गया वृत्तखंड, वृत्तखंड। लेकिन यहाँ केंद्र से ऐसे काटते हैं, त्रिज्या से काटते हैं, ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या। ये हमारा हो गया त्रिज्या, और ये भी हमारा हो जाएगा त्रिज्या। त्रिज्या से काटते हैं तो ये हमारा हो जाएगा पूरा, जो ये पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट हो जाएगा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, अगर त्रिज्यखंड क्वेश्चन में रहता त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड से बनता है तो क्या होता है, एक चाप हो गया यहाँ से यहाँ तक, एक चाप, एक चाप,
और त्रिज्या कितना 2, एक चाप और 2 त्रिज्या, एक चाप और 2 त्रिज्या से वृत्तखंड बनता है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी त्रिज्यखंड बनता है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे वृत्तखंड। तो वृत्तखंड में क्या होता है, एक जीवा, इसको हम लोग जीवा बोलेंगे, एक जीवा, ये हमारा हो गया जीवा, और ये हो गया हमारा आर्क मतलब चाप। तो वृत्तखंड का जो निर्माण होता है जीवा से होता है और चाप से होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक चाप है तथा और एक क्या होगा, तो एक हमारा जीवा, जीवा के भाग को ही क्या बोलते हैं, जैसे ये वाला भाग हो गया त्रिज्यखंड, ये ऊपर से त्रिज्यखंड और नीचे से चाप, और इसके बीच का भाग को क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। तो आंसर हो जाएगा हमारा जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, उपरोक्त सभी समझते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ पे 3 तरह का रेखा हम लोग सीखेंगे। हालांकि क्वेश्चन एक दिया हुआ है, हम लोग 3 तरह की बात करेंगे, क्योंकि घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इससे रिलेटिव हम लोग 3 क्वेश्चन का जवाब जानेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, टाइम निकाल के शेयर कर देना, और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ बात करते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा की। अप्रतिच्छेदी का मतलब प्रतिच्छेद नहीं करता। पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं, जो वृत्त को केवल एक बिंदु पे काटता है। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु ले, वृत्त पर बोल रहा है, जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, यानी यहाँ से काटता है। अगर एक बिंदु से काटता है तो ये वाला रेखा हो जाता है हमारा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, क्योंकि स्पर्श रेखा एक बिंदु पे काटता है। तो ये हो गया स्पर्श रेखा, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, मान लीजिए जहाँ पे वृत्त का एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है, यहाँ से लेकर के यहाँ से काटा, 2 बिंदुओं पे काटा, तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। ये हो गया हमारा प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन अगर यहाँ से गुजरता है, यहाँ से गुजरता है, तो ये हो गया प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेदी रेखा, और स्पर्श रेखा एक बिंदु पे, लेकिन ये हो गया हमारा इस वृत्त को टच नहीं कर रहा है, इसीलिए ये हो गया हमारा अप्रतिच्छेदी रेखा। यानी ये भी गलत हो जाएगा, 2 बिंदुओं पर तो प्रतिच्छेद करती है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है अप्रतिच्छेद, मतलब कौन प्रतिच्छेद नहीं करता है, अप्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी रेखा। ये हो जाएगा इस तरह का, यानी ऑप्शन नंबर, जो वृत्त को किसी बिंदु पर नहीं करता, ये आंसर हो गया। क्योंकि ये वृत्त को किसी भी बिंदु पे नहीं काट रहा है। आई होप समझ में। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है कि 2 प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है जब 2 बिंदुओं पे काटते हैं। इसको छेदक बिंदु भी बोलते हैं, इसको छेदक रेखा भी बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं। लेकिन अगर एक बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पे, तो समझ जाना वो टेंजेंट होता है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की अनंत स्पर्श, एक वृत्त की, जैसे एक वृत्त है, इस पे स्पर्श रेखा कितनी स्पर्श रेखा, मतलब हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, कितना ड्रॉ कर सकते हैं।
तो यहाँ से गुजारे, यहाँ से 1, इधर से आएगा तो यहाँ पे काटेगा 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4। इस तरह करके हम लोग बहुत सारे स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं वृत्त पे। 1 2 नहीं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से गुजरता है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से गुजरेगा, यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा। इस तरह करके कितना स्पर्श रेखाएं, अनंत अनंत स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। लेकिन बात करें समांतर का, यहाँ और एक चीज सीखते हैं। अगर क्वेश्चन रहेगा स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हैं तो अनंत, लेकिन बोलेगा समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं बोलेगा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया। इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ ये नहीं कि 7 नंबर में एक क्वेश्चन दिया तो उसी को बना, उससे रिलेट भी जितना भी क्वेश्चन आता है उसको बताने का कोशिश किया जाता है। तो यहाँ पे क्या सीखे कि अगर एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं तो हो जाएगा अनंत, लेकिन अगर समांतर स्पर्श रेखाएं की बात करें तो समांतर क्या हो सकता है। मान ले यहाँ पे एक बिंदु है और इसके समांतर, सॉरी, यहाँ से एक गया, इस लाइन के समांतर कब होगा, जब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ से होकर के जाएगा। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे का समांतर है। अगर हम यहाँ से खींचना चाहेंगे तो ये क्या क्या प्रतिच्छेद हो गया, और प्रतिच्छेद रेखा समांतर नहीं होता। समांतर का मतलब ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करता है, ये चलते जाएगा, ऐसे ऐसे ये चलते जाएगा। तो कई ठो रेखा हो सकता है, तब आंसर 2 होगा। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसके लिए आंसर अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर। अब ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए एक वृत्त है, स्पर्श रेखा जो होता है ना बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ऑप्शन बोल रहा है एक बिंदु पर, दूसरा 2 बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर या अनंत बिंदुओं पर। तो एक बिंदुओं पर स्पर्श करता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है इसमें बहुत सारा पॉइंट से मिलकर वृत्त का निर्माण होता है। बहुत सारा अनंत पॉइंट होता है वृत्त में, इस तरह करके अनंत पॉइंट होता है। लेकिन एक पॉइंट से जो जाता है, एक पॉइंट से यहाँ से जब ये रेखा चलती है तो किसी एक को टच करती है, एक को टच करती है, एक पॉइंट को, इसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। लेकिन अगर यहाँ एक पॉइंट इसको टच किया, लेकिन अगर 2 पॉइंट को टच करेगा तो स्पर्श रेखा नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, कितना बिंदु पर, एक बिंदु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, ये वाला हम लोग अभी पढ़े हैं। ये एक बिंदु पर करता है उसको स्पर्श बोलते हैं, 2 बिंदुओं पर। मान लीजिए वृत्त का एक बिंदु यहाँ पे है। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन अगर अच्छा से सीखना है तो हमको भी मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल से बताने का, और आप लोग को भी धैर्य बना के पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में बस क्वेश्चन बता के और निकल गया, उसमें कुछ सीख नहीं पाएंगे। सीख तभी पाएंगे जब किसी के बारे हम डिटेल से जानने का कोशिश करेंगे, डीपली समझेंगे। ये नहीं कि अभी बता देंगे जाइए ये छेदक रेखा टिक मार के बस आगे बढ़ गया, उससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। सीखने को तभी मिलेगा जब आप डीपली समझेंगे उसको अलग अलग तरीके से। तो वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा का 2 बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु, ये कौन रेखा हो गया, ये कौन सी हो गया, स्पर्श रेखा तो नहीं होता, प्रतिच्छेद रेखा इसको बोल सकते हैं। छेदक रेखा जो होता है ये हो गया छेदक रेखा। नहीं, रेखा को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को। तो ये रेखा का बोल रहा है, इसीलिए हो जाएगा छेदक, छेदक रेखा हो जाएगा।
वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा, अभी ये पढ़े हम लोग। एक वृत्त है, इस वृत्त पे समांतर रेखा है। समांतर क्या, ये वाला लाइन, जैसे ये दोनों लाइन एक दूसरे का क्या है, समांतर है। समांतर है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। लेकिन यहाँ पे जो लाइन है ना, ये क्या है, प्रतिच्छेदी है और समांतर है। कैसे, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं तो कहीं न कहीं ये कट जाता है। अगर ये कट गया तो क्या होगा, ये असमांतर। लेकिन वृत्त पे बोलता है समांतर खींचने का, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ से खींचते हैं, यहाँ पे एक बिंदु पे स्पर्श करता है, स्पर्श रेखा बोल रहा है, तो यहाँ पे एक ही बिंदु पे स्पर्श करेगा। और दूसरा है, यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं यहाँ से, इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा और मेढ़ा हो गया, बट इट्स ट्रू। इस तरह से तो कई ठो रेखा हो सकता है, दो होगा। अगर हम तीसरा डालना चाहें, कहीं से भी तीसरा डालना चाहिए, तो ये कहीं न कहीं दूसरे को कटता है, और कट जाएगा तो प्रतिच्छेद होगा, समांतर होगा नहीं। इसका मतलब दो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, वृत्त। ये देखिए, हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ये हमारा हो गया एक बिंदु, क्योंकि वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ये वृत्त का बिंदु है। यहाँ पे जो दूसरा कलर से देख रहा है इसी पर, वो हो गया हमारा किसका, ये बिंदु हो गया हमारा। यहाँ पे इस कलर का जो है, ये हो गया हमारा स्पर्श रेखा का, स्पर्श रेखा का बिंदु। और लाल कलर से जो दिखाई दे रहा है, ये लाल कलर का जो पॉइंट है, वो हो गया हमारा वृत्त का बिंदु। और दोनों एक ही जगह है, और दोनों को क्या बोलेंगे, कौन सा बिंदु बोलेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं, स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा का बोला था स्पर्श बिंदु। रेखा तो होगा ही नहीं, रेखा छेदक रेखा नहीं होगा, बिंदु की बात बोल रहा है तो आंसर बिंदु ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये इसका त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श है, यानी यहाँ पे P है, बिंदु P है, जो ये स्पर्श है, इस तरह का स्पर्श है। PQ केंद्र से जाने वाली रेखा से बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर। OQ यहाँ पे Q हो गया और यहाँ पे O हो गया, ठीक है। OQ यहाँ से यहाँ तक OQ, यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया OQ। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि वृत्त से किसी भी स्पर्श रेखा पे जब हम खींचते हैं तो वो कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का कोण का निर्माण करता है। यानी एक वृत्त है और उसके स्पर्श रेखा यहाँ पे त्रिज्या होता है, लंब होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आधार, और 90 डिग्री सीधा वाला ये हो गया कर्ण,
और ये हो गया हमारा लंब। बोलता है ओ क्यू 12 सेंटीमीटर दिया है। ओ क्यू कितना दिया 12, ये हमारा 12 सेंटीमीटर दिया। तो पी क्यू की लंबाई निकालें। पी क्यू की लंबाई दैट मीन्स पी क्यू की लंबाई मतलब ये इसका ये लंबाई निकालना है। क्यू पी बोलो या पी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आई होप कि ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, ये चैप्टर तो ऑब्जेक्टिव का ही, तो ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हम लोग शॉर्टली बनाना है। तो कौन सी दिया है आधार निकलना, तो सीधा लिखेंगे आधार इक्वल टू क्या होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और यहाँ पे रूट आ जाएगा। कर्ण कितना दिया है 12 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया 5। सॉल्व करेंगे 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 1 √119 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा एट लास्ट। आई होप समझ में, शॉर्टली में बनाना है तो तुरंत बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। केंद्र O वाले वृत्त बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई। बताइए कि PTQ कौन क्या होगा। सबसे पहले एक वृत्त बनाना है समझने के लिए, और बाह्य बिंदु से बाह्य केंद्र O वाले यानी दैट मीन्स ये केंद्र O हो गया। बाह्य बिंदु T से कहीं पे यहाँ पे ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ कहीं भी ले सकते हैं T। यहाँ पे बिंदु T ले लिए, दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ। इसका मतलब यहाँ पे स्पर्श रेखा एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। यहाँ से हम लोग खींच दिए यहाँ पे, हालांकि ये प्रतिच्छेद हो गया बट नेगलेक्ट करते हैं इसको, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे जो अभी बताया कि त्रिज्या क्या होता है स्पर्श रेखा पे लंब होता है, यहाँ से यहाँ खींच दिए तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से यहाँ खींचे तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो बताइए PTQ क्या है। PTQ यहाँ पे P, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q। हमको निकालना है कहाँ पे PTQ, यानी PTQ यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल किसके बराबर होगा। ये वाला एंगल जो होगा इसका आधा होता है। केंद्र पे बना कोण इसका दोगुना होता है। ये आधा होगा, ये दोगुना होगा। अगर यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 20 बन 60 दूनी 120 बनेगा। अगर यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे 150 बनेगा। ठीक है, ये सभी इसको याद रखना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डबल बनता है। यहाँ पे अगर कितना 60 बन गया तो यहाँ पे डबल है, 60 दूनी 120 डबल होता है। यहाँ पे हमको क्या किया है, चूँकि हमको निकालना है PTQ मतलब ये वाला कोण, तो हम यहाँ पे लिखेंगे POQ। वेयर इज द POQ, यहाँ पे हो गया POQ ये वाला एंगल POQ। ये हमेशा डबल होगा, ये वाला एंगल हो गया ये, और ये वाला एंगल हो गया ये। तो ये जो भी कोण होता है ये क्या होता है दोगुना होता है, यानी दोगुना होता है, तब ये दोनों आपस में बराबर होता है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं OPQ OPQ इसको बोल सकते हैं। ये POQ को OPQ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा PTQ।
PTQ ये होगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप समझ में आया होगा। नंबर, एक बिंदु Q से, एक बिंदु है Q से एक वृत्त पर आसपास रेखा, मान लीजिए एक वृत्त, अंडा कैसे बन जाता है भाई, वृत्त, ये वृत्त है, यहाँ से आसपास रेखा, यहाँ पे आसपास रेखा की लंबाई कितना है 24, ये हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर हो। और Q की केंद्र से जो दूरी, केंद्र यहाँ पे है मान लो O, तो यहाँ लंब डालेंगे तो यहाँ पे 90 बनेगा, 90 बनेगा, ठीक है। तो Q से इसकी दूरी कितना है 25 है, तो त्रिज्या निकलना, वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे जो लंब है यही वृत्त की त्रिज्या है, लंब ही त्रिज्या है यहाँ पे, ठीक है, त्रिज्या, तो लंब निकालना है, निकालेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, एम आई राइट, आधार का, यहाँ पे क्या होगा, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, चूंकि हमारा कर्ण कितना है 25 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 24 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, इसको घटाते हैं तो यहाँ पे क्या 49 हो जाएगा, और 49 किसका होता है 7 का, ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्तों के निम्न जोड़े युग्म में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितना होता है, निम्न जोड़े युग्म में, निम्न जोड़े युग्म में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितना होता है, उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितना होता है, निम्न जोड़े, उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्त सर्वाग्र समता होता है यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो तो निम्न में से क्या सही है। क्वेश्चन क्या था, वृत्त के निम्न जोड़े उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या बताओ, 1 2 में 3, 2 ही है, ठीक है। दो सर्वाग्र समता होते हैं, सर्वाग्र समता, दो वृत्त सर्वाग्र समता होते हैं, ठीक है, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो तो क्या सही है, BAC, पहले दो वृत्त बनाना पड़ेगा, BAC बराबर QPR, सभी ACB, उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, मान ले ये हो गया त्रिज्या, यहाँ पे ABC, यहाँ पे PQR, BAC तो होगा QPR, एक नंबर ऑप्शन सही है। एक समतल आकृति होता है, समतल आकृति कौन होता है, घन, घन तो समतल नहीं होता है, ये तो 3D होता है, इस तरह का होता है घन,
ये हो गया घन। घनाभ आयत से बनाते हैं इस तरह का। ये हो गया हमारा घनाभ। ये भी समतल नहीं है। शंकु, शंकु ऐसे बनता है, ये भी समतल नहीं है। लेकिन वृत्त जो होता है ना वो समतल होता है। तिर्या खंड जीवा एवं के बीच का क्षेत्रफल है तिर्जी खंड। ये क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। मान लो ये एक तिर्या यहाँ पे, एक तिर्या यहाँ पे, तो तिर्या से जो खींचे हैं इसको क्या बोलेंगे? त्रिज खंड। ये हो गया हमारा त्रिज खंड। और ये त्रिज खंड में क्या क्या है? एक जीवा, ये हमारा जीवा हो गया, बोल सकते हैं। जीवा एवं के बीच का क्षेत्रफल है। जीवा एवं व्यास गलत संगत चाप त्रिज खंड। तिर्जिया, तिर्जिया होगा, क्योंकि ये हो गया, अगर हम इसको जीवा बोलते हैं तो ये हो गया त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग क्या होगा? आंतरिक चाप, दीर्घ चाप। एक वृत्त है, 3 बराबर भाग में बांट दिए चाप को, तो बाह्य चाप होगा, छोटी चाप होगा, अंतरिम चाप होगा या दीर्घ चाप। बड़ा तो होगा नहीं। बड़ा चाप कब होता है? जब 2 भागों में बांटते हैं तो ये बड़ा चाप हो जाता है। 3 भाग है तो ये गलत हो गया। छोटी चाप तो होगा नहीं, बाह्य चाप तो होगा नहीं, अंतरिम चाप। एक वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी है, एक क्या है? ये हो गया हमारा एक वृत्त की जीवा जिसकी त्रिज्या से दोगुनी है। ये मान लो व्यास है, ये भी तो व्यास भी क्या होता है? व्यास भी जीवा ही होता है। तो जीवा जो होता है त्रिज्या की दोगुनी होता है, यानी व्यास बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त समान लंबाई की क्या होती है? समान लंबाई की लघु, दीर्घ और परिमित, अपरिमित जीवाएं होती है। एक वृत्त में समान लंबाई की, समान लंबाई की दीर्घ, गलत। अपरिमित, परिमित नहीं, अपरिमित बहुत सारे होते हैं। अपरिमित जीवाएं होती है, परिमित होती है, समान लंबाई की। समझते हैं इसको बढ़िया से। पहली बात ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं। ऐसे एक वृत्त यहाँ पे व्यास डाल दिया, यहाँ से इधर खींचे और यहाँ से इधर खींचे, तो ये दोनों लंबाई बराबर हो सकता है। जब इधर खींचे तो और छोटा हो जाएगा, यहाँ खींचे तो और छोटा हो जाएगा, यहाँ खींचे तो और छोटा हो जाएगा, यहाँ खींचे तो और। कितना खींच सकते हैं समान लंबाई की? इसकी लंबाई की ये वाला जितना बड़ा है ये वाला भी उतना ही बड़ा है, ये वाला जितना बड़ा है ये वाला भी उतना ही बड़ा है। इसका मतलब परिमित नहीं, अपरिमित बहुत सारी जीवाएं होंगी। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने, केंद्र सबसे पहले एक वृत्त रहते हैं। ये है वृत्त, केंद्र हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु पर मिलाने वाले, यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, और मिलाने वाले रेखाखंड ये जो मिलाएंगे इसको त्रिज्या बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। एक वृत्त है, मस्त बनाइए। ABCD खींचा गया, एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। एक चतुर्भुज खींच देता है ABCD। ABCD खींच दिया, ABC और ये D। तो बताइए AB प्लस CD क्या होगा? AB प्लस CD, ध्यान से समझिए इस बात को। AB प्लस CD यानी AB प्लस CD, ये जो होगा ना इसके बराबर होगा BC प्लस DA के बराबर। BC प्लस DA कहाँ पे है? BC प्लस AB प्लस CD, AB प्लस CD, AB प्लस CD, AD प्लस BC, यही हो गया। AD मतलब ये वाला और BC मतलब ये, इसके बराबर है। तो आज तक इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और नया स्टूडेंट जो भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक तो कर ही दें। थैंक यू।